यह कहानी है एक ऐसे अपराधी की जो पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, जिसके दिल में प्रतिशोध की आग जलती रही और धीरे धीरे उस आग ने उसके पूरे जीवन को ले लिया। प्रतिशोध पूरा हुआ या नहीं हुआ यह तो वही बता पाएगा, और उस आग में उसका पूरा जीवन होम हो गया। हत्या का, पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने हथियार चलाना सीखा, हथियार बनाना सीखा, और हथियार से बदला तो नहीं ले पाया पर बहुत सारे पैसे कमा लिए। उससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो पितरों की संतुष्टि के लिए, पितरों की आत्मा की संतुष्टि के लिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जादू टोना सीखा। खुद के जीवन में शांति आई या नहीं आई है तो नहीं मालूम, पर दूसरों को जीवन में शांति लाने के नाम पर बेवकूफ बनाने का धंधा चल निकला। यह कहानी है, जी हाँ, यह कहानी है भीमदान और भीमदान पुत्र श्री मोहनदान की, जो बीकानेर के देशनोक इलाके का रहने वाला है। मध्य प्रदेश के अमरावती इलाके में फर्नीचर का काम करने गया। वहां उसने तथाकथित चाचा से हथियार बनाना सीखा और वो हथियार बनाने की कला लेकर वो इस इलाके में आया और चूरू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, इस पूरे इलाकों में हथियारों के सप्लाई के, हथियारों की आपूर्ति के सरगना के रूप में खुद को स्थापित किया। और अनगिनत हथियार, चाहे वो 12 बोर के हों, 315 बोर के हों, 32 बोर के हों, अनगिनत हथियार मार्केट में आपूर्ति की उसने। कई बार पकड़ा गया। उन्हीं हथियारों के सहारे उसने हत्या का प्रयास, लूट, डकैती जैसी करीब 1 दर्जन घटनाएं की। 1 दर्जन घटनाएं करके आखिरी घटना जो संज्ञान में आई वह घटना थी रामदेवड़ा, जैसलमेर के रामदेवड़ा में करीब 2 लाख रुपए की लूट की गई हथियारों के सहारे। और उसके बाद उसको लगा कि अब मेरे पुराने मुकदमे और यह मुकदमे, हमारी जिंदगी पूरी अब जेल में कट जाएगी। तो इसने शांति और स्वांग का रूप धरा और नासिक, महाराष्ट्र के नासिक के मरम पर्वत इलाके में जाकर जादू टोना सीखना शुरू किया। क्रू, नागौर, खासकर गुटन, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर के इलाकों में कई जगह अपनी धुनी बनाई, खूब चेले बनाए और भीमदान बन गया भैरवगिरी बाबा। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से भैरवगिरी बाबा बनकर वो अघोरपंथी जादू टोना झाड़ फूक करके लोगों को वश में करता रहा, शांति के नाम पर पैसे कमाता रहा, दक्षिणा लेता रहा और अपनी पहचान छुपाकर एक नई जिंदगी जीता रहा। पर कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये कहते नहीं है, सिर्फ दिखता भी है। और उसी की परिणति यह है कि एक बार फिर वह कानून के शिकंजे में आ गया। करीब 5 साल फरार रहा। पुलिस जिस तरीके से एक्लोना टीम उस तक पहुंच पाई वह भी बड़ी एक नाटकीय कथा थी। यह अपराधी बड़ा शातिर था। इसने मोबाइल यूज करना बंद कर रखा था, मोबाइल अपने पास रखना बंद कर रखा था। जो भी जजमान होते थे यह उनके पास पहुंचता था, जजमानों के फोन से ही, जजमानों से ही फोन कराता था और जो भी संपर्क सूत्र स्थापित करने होते थे स्थापित करता रहता था।